भारतीय जनता पार्टी ने की अपनी लोकसभा चुनाव कार्यकारिणी प्रबंधन समिति की बैठक। प्रत्याशी अजय भट्ट ने भी की शिरकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा से दोबारा टिकट मिलने के बाद भाजपा के नेता और प्रत्याशी अजय भट्ट पहली बार हल्द्वानी पहुंचे, जहां अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं कल रविवार को भाजपा की लोकसभा चुनाव कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। वहीं सौरभ बोगड़ा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कोई भी दावेदार नहीं है, ना ही कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। वहीं उन्होंने बताया कि सबको पता है कि भाजपा यह उत्तराखंड की 5 सीट जीत रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और न ही उनको कोई प्रत्याशी मिल पा रहा है। सभी कांग्रेसी नेताओं ने टिकट लेने से मना कर दिया है। इससे साफ होता है कि भाजपा के आगे किसी भी पार्टी के खड़े होने की ताकत नहीं है। वहीं कल रविवार को हुई लोकसभा चुनाव कार्यकारिणी समिति की बैठक को लेकर सौरभ बोगड़ा ने कहा कि इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाया जाए, इसके लिए निर्देशित किया जा रहा है। और क्योंकि भाजपा का सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करता है, इसी को लेकर यह बैठक की गई है। देखिए पूरी खबर अंजलि पंत की यूके 24/7 के लिए हल्द्वानी से। मैं केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे 3 टिकट जो है उत्तराखंड में हमारे माननीय अजय भट्ट जी का, माननीय अजय टमटा जी का और हमारी टेहरी की सांसद रानी जी का जो टिकट क्लियर किया है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने जैसे पूछा कैसा माहौल है। देखिए, हम लगातार उत्तराखंड में पिछले 2 साल से, जब से सरकार बनी है 1.25-2 साल से, हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। और बहुत अच्छा रुझान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए। और मैंने अभी कुछ दिन पहले जब हमारी कैबिनेट थी 4 तारीख को, मैंने प्रेस के बंधुओं को एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इस बार ऐसा हो सकता है कि 1-2 सीटें जो है कांग्रेस बस कैंडिडेट ही ना हो और बीजेपी निर्विरोध जीते। और मुझे लग रहा है कि स्थिति बनने वाली है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस का। आप खुद देखिए, उनके बड़े नेता जो हैं, चाहे वो माननीय यशपाल आर्या जी हो, चाहे वो हरीश रावत जी हो, सब टिकट लेने से मना कर रहे हैं कि हमको टिकट नहीं चाहिए। तो ये दिखाता है कि जो राइटिंग है वॉल पे वो सबको साफ साफ दिख रही है कि जो इस बार चुनाव होगा लोकसभा का, 5 सीटें बहुत ही भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट जीतेंगे। 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है, उसको कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं होती। हमारी पार्टी की खूबी ही यही है कि हम एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, हम नेता बेस्ड पार्टी नहीं है। और हम सिर्फ चुनाव पार्टी जो है जनता के बीच में नहीं रहती है। हम 5 साल जनता के बीच में मेहनत करते हैं, बूथ लेवल पे मेहनत करते हैं, सबसे नीचे स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, वो पब्लिक के साथ बैठते हैं। उसका फायदा हमको चुनाव में होता है। और इस बार भी जब हमारे जो जितनी भी संगठन की मीटिंगें हो रही हैं इस वक्त, हमारी कार्यकारिणी बनी है, जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी बने हैं, जो हमारे संयोजक बने हैं, क्लस्टर प्रभारी बने हैं, सबकी कोशिश ये है कि एक अच्छा समन्वय बन के रहे चुनाव तक, और सब व्यक्तियों को पता हो कि उसका काम क्या हो, और जनता के बीच में रह के माननीय मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की 10 साल की उपलब्धियां उन तक पहुंचा सके और उनको जागरूक कर सकें कि आपकी वोट इस देश के लिए क्यों। सबसे पहली बात कि दुख संघ की आपने बात कही, मैं देखिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समस्त जितने भी दुख संघ के अध्यक्ष और डायरेक्टर जीते हैं, और ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि जब से उत्तराखंड प्रदेश बना है कि कोई भी हमारा चुनाव निर्विरोध सारे हमारे डायरेक्टर और चेयरमैन जीत के आए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का जो मोदी जी का सपना था वो दुख संघ ने करके दिखाया है। हमने कांग्रेस मुक्त किया दुख संघ को। दूसरी बड़ी बात आपने कही कि रेट की बात आपने पूछी, ये पहली बार हुआ है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार में कि हमने इन 1.25-2 साल में 8 से 11 रुपए तक की दूध की वृद्धि करी है, जिसका फायदा सारे पशुपालकों को और दुग्धपालकों को मिल रहा है। देखिए, मैं अनाउंस नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये 12 तारीख को एक हमारा प्रोग्राम है। दूध की रेट की बात करी, 12 तारीख को समस्त प्रदेश के पशुपालकों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से और मेरी तरफ से एक तोहफा दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि 12 तारीख को उसकी घोषणा हो, आज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और आपने जो भूसे और साइलेज की बात उठाई, बीच में 1-2 दिन के लिए समस्या आई थी, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से है कि जब सरकार ने इस बार नीति बनाई थी
कि हम 75% साइलेज पे सब्सिडी देंगे और 50% भूसे पे सब्सिडी देंगे, तो एकदम से हमारा जो डिमांड है वो सब्सिडी देने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसकी आपूर्ति करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हुआ था। लेकिन अब पिछले 2 दिन पहले मेरे पास भी शिकायत आई थी लाल कुआं दुग्ध संघ से कि कुछ कमी आ रही है साइलेज और भूसे में, लेकिन पिछले 2 दिन में लगातार हमने उसकी जो आपूर्ति है वो करके पूर्ण कर दी है।